रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो PYQ हैं रेलवे ने पूछे हैं, जो कि चाहे रेलवे RPF हो या फिर NTPC हो या फिर लोको पायलट हो या फिर GD हो यहाँ पर, या फिर RRB ग्रुप D हो। इसके विगत वर्षों के प्रश्न जो पूछे गए हैं और आगे जो पूछे जाने की संभावना है, उनकी हम प्रैक्टिस पर डे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो अभी हम कर रहे थे वर्गीकरण का, मतलब क्लासिफिकेशन का चैप्टर, उसका आज हम टाइप 5 देखते हैं, टाइप 5 देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कहाँ-कहाँ से प्रश्न जो परीक्षाएँ हैं, चाहे स्टेट की परीक्षा हो या फिर सेंट्रल की परीक्षा हो, उसमें कहाँ-कहाँ से प्रश्न और पूछे गए हैं। ठीक है? तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है और प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है उपर्युक्त समूह में से चित्र का समान है। अब ये चित्र दिए गए हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें एक समूह बन रहा है अलग-अलग का। ठीक है? उस 3-3 समूह का, क्योंकि ये 3-3 में है तो 3-3 का ही समूह बनेगा। अब हमें देखना है कि ऐसे चित्र कौन से हैं जो 3-1 में हैं, 3-1 में हैं और 3-1 में है ना? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये त्रिभुज है, इस तरह का अगर त्रिभुज दिख रहा है, तो और इस तरह का कहाँ पर दिख रहा है? देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि बाहर यहाँ पर जो 2 साइड से कटा हुआ है, ये इस साइड से है और ये इस साइड से भी कटा हुआ है। आगे ये भी देखो इस साइड से कटा हुआ है, इस साइड से कटा हुआ है, ठीक है? और कहाँ पर है? और 4 नंबर पे इस साइड से, तो ये एक समूह बनना है, तो इसका क्या नाम होगा? 1, 4, 8। 1, 4, 8 कहाँ-कहाँ दिख रहा है? 1, 4, 8 इसमें नहीं है, 1, 4, 8 इसमें नहीं है, 1, 4, 8 इसमें भी नहीं है, 1, 4, 8। 8, 1, 4 कोई बात नहीं, आगे पीछे दे रखे हैं लेकिन इसमें है, ठीक है? आगे देखो, आगे क्या चेक करते हैं? आगे देखो, आगे बन रहा है यहाँ पर जो ये 2 नंबर है, ठीक है? 2 नंबर के बाद में क्या है? 9 नंबर एक सा ही दिख रहा है और ये 5 नंबर दिख रहा है। तो 2, 5 और 9, 2, 5, 9 कहाँ पर है? ये देखो नीचे आ गया है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर हमें मिल रहा है देखने के लिए आयत, और यहाँ पर भी आयत है, और एक आयत कहाँ पर है? 1 आयत, 2 आयत, 6 नंबर आयत, 7 नंबर आयत और क्या 3 नंबर है। 3 नंबर में ये भी बन रहा है कुछ इस तरह से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इनको छाँटना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सेम यही पैटर्न है। तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें भी हमें समूह में क्या बनाना है? समान आकृति बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 2 लाइनें खींची हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 2, 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 कहाँ-कहाँ पर है? 1, 2, 3 इसमें नहीं है। 1, 2, 3 ठीक है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, 2 में बैठ रहा है। अच्छा, अब 2 में से इनमें से देखना है कि इसमें इसमें ठीक है या इसमें ठीक है। इसको तो हटा ही दीजिए, है ना? और इसको भी हटा ही दीजिए, ये दोनों हो नहीं सकते हैं। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो 3 यहाँ पर लाइनें हैं, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3-3 लाइनों वाला है। तो क्या-क्या है? 4, 5, 6, 4, 5, 6 इसमें भी है और 4, 5, 8 ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न भाई सेम यही कह रहा है
कि इसमें से जो आकृतियाँ हैं, उनको हमें क्या करना है, उन आकृतियों को तर्कसंगत रूप से समूहबद्ध करेंगे। तब इसमें से देखना है कि समूहबद्ध इसमें कौन-सी कर सकती है। चलिए चेक करते हैं इसमें कौन है। देखो 1 नंबर और 2 नंबर को इसको चेक करते हैं अभी हम। तो 1 में क्या है, इसमें 1 2 लाइनें हैं, ठीक है। इसमें 4 हो गईं, इसमें भी 2 हो गईं, ठीक है। आगे चेक करते हैं। तो आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ठीक से अगर देखिए आप तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें 2 7 8 2 7 8 2 7 और 8 इसको चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बन रहा है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर बन रहा है। 1 नंबर में क्या-क्या बन रहा है? 1 नंबर में 5 3 1 5 3 1 कहाँ-कहाँ पर है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं हम अपने। अगले प्रश्न में देखो बताया गया हमको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है कि सेम आकृति दिखना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आकृति इसमें देखना है तो देखो यहाँ पर त्रिभुज है, अंदर सर्किल है छोटा सा और कोई भी यहाँ पर कटिंग नहीं है। यहाँ पर देखो इस तरह से सेम बना हुआ है और अंदर एक छोटी सी आकृति है। उस तरह से फिर यहाँ पर भी देखते हैं तो देखो सेम है और क्या है, छोटी सी आकृति बनी हुई है। तो 1 5 8 1 5 8 कहाँ पर है? 1 5 8 1 5 8 पहले नंबर पर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही आंसर जाकर हो जाएगा। आगे आप और भी चेक कर सकते हैं, जैसे 7 6 3 बनना है तो 7 6 3 के पास में आएंगे। देखो 3 2 सर्किल हैं, यहाँ पर 2 आयत हैं और हल्का-सा अंदर के लिए धँसा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देखो 6 नंबर है, उसी तरह से 3 नंबर, 6 नंबर और क्या है 7 नंबर है। देखो सेम है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा और ये आरआरबी ग्रुप में इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो बिंदु की बात की जाए तो देखो साहब इसमें कितने पॉइंट हैं? 2 हैं, इसमें 2 हैं तो इसमें 2 हैं और चेक करते हैं तो देखो 1 3 1 2 और 8 1 2 8 हमें मिलना चाहिए ना। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? 1 2 और क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 8 1 2 8 एक ये बन जाएगा हमारा, है ना? अच्छा एक कौन-सा बन जाएगा? देखो यहाँ पर 4 भाग में ये आकृति बनी हुई है, ये भी 4 भाग में आकृति बनी हुई है, ये भी 4 भाग में आकृति। तो 3 5 6 3 5 और 6 एक ये हो गया। अच्छा और अब क्या बचा? देखो 4 आकृति, 7 आकृति, 9 आकृति, ये दोनों बन रही हैं, तो 4 7 और 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 7 और 9 हो जाएगा। ये थोड़ी अलग हैं, तो एक ये बनेगा समूह और एक समूह ये बनेगा। इस तरह से हमारा समूह बनेगा। इसके ऑप्शन अगले दिखे होंगे। क्या-क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है ब यहाँ पर क्या-क्या बनना है? 1 2 8 1 2 8 3 5 6 1 2 8 3 5 6 कहाँ पर बनना है? एक बार हम चेक करते हैं। 1 2 8 1 2 8 और यहाँ पर 5 6 4 कौन-सा जाकर बन रहा है? ये तो है नहीं साहब, तो कौन-सा है? 1 2 8 5 6 3 ये ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन जाकर बन जाएगा, ठीक है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है और सेकंड शिफ्ट में आया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साहब। अगले प्रश्न में देखो यही हमें बताना है, समूह में से छाँटना है कि समूह सेम कहाँ बनना है और आरआरबी यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको क्या-क्या बनेगा भाई। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे पहले जा रहे हैं, 1 है, 1 के बाद में क्या 3 बनना है सेम?
बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या बनना है? 5 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? बिल्कुल ठीक है। 1, 3, 5 बन रहा है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है? 1, 3 और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं तो 1, 3, 5 बिल्कुल ठीक है। 1, 3, 5 इसमें इसमें देखो ये इसमें सब में कॉमन है तो ये इस तरह से हमारा ये तो कॉमन हो गया। अच्छा आगे और क्या बन सकता है? आगे चलो चेक करते हैं। आगे चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा? 4, 2, 9 4, 2, 9 यहाँ पर बनना है सेम बनना। तो 4, 2, 9 कहाँ-कहाँ पर है? 4, 2, 9 एक ही जगह पर है ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? एक बार इनको समूह में से छाँटते हैं, है ना? तो देखो एक आकृति के पास में जा रहे हैं, 1 नंबर आकृति है हमारी दे रखी है और इसके पास में जा रहे हैं तो क्या-क्या ये बना पाएगी? तो 1 और 1 की सेम कौन-सी दिख रही है? 5 दिख रही है। 1, 5 और यहाँ पर 1 है, 5 है और क्या दिख रहा है? 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 5 और यहाँ पर 7 1, 5, 7 कहाँ-कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये है हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा और कौन-सी आकृति दिख रही है सेम? तो देखो यहाँ पर 2 नंबर और 6 नंबर और 9 नंबर 2, 6, 9 सेम दिख रहे हैं 2, 6, 9 बिल्कुल सही है। 2, 6, 9 कहाँ-कहाँ पर हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 493 प्रश्न नंबर 493 ये इसमें देखते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर बन सकता है। कह रहे हैं दी गई आकृति में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं, तो वह समूह क्या होगा? हमसे ये पूछा गया है और आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी शिफ्ट थर्ड में ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो चलिए इन्हें चेक करते हैं कि इसमें क्या बन सकता है तो साहब। तो देखो यहाँ पर अगर कॉमन की बात करी जाए तो यहाँ पर 8 है लेकिन इसमें 7-7 दे रखा है तो अब हम 7 वाला ही चेक करके देखते हैं पहले। यहाँ पर 1, 5 और 7 1 है, 5 है और क्या है 7 1, 5 और 7 बिल्कुल मिल गया भई। अंदर एक आकृति है, बाहर भी एक आकृति है। 1, 5, 7 इनमें से कोई हो सकता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अच्छा और क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं तो 2, 4 और 8 2, 4, 8 है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 सेम दिख रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ पर कौन बनना है? ऑप्शन नंबर क्या बनना है? ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चलो जल्दी से। अगले प्रश्न में बताया गया देखो अगर इसको यहाँ पर छाँटे हम तो यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक्स बना है 2 लाइनों से तो 2 यहाँ पर 1, 2 और 3 1, 2, 3 ऑप्शन कहाँ-कहाँ पर है? 1, 2, 3 1, 2, 3 एक ऑप्शन ये है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन हो सकते हैं, है ना? ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। तो 4, 5, 6 कहाँ-कहाँ पर है? 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर बी में है तो ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साहब। अगले प्रश्न में देखो हमसे यही पूछा गया है कि दी गई चित्रों का एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। ये समूह कौन-सा होगा साहब? तो ये समूह की बात करें तो ये समूह को चलिए छाँटते हैं कि कौन-सा इसमें समूह बन सकता है। अच्छा हम इसको देखें 1, 4 और 7 को अगर चेक कर रहे हैं तो 1 और यहाँ पर क्या है 4, 7 बिल्कुल यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर 2 बना है तो ये तो अभी छोड़ दो, ये हम बाद में चेक कर सकते हैं। इनमें से 3 में से अगर हो सकता है छाँटेंगे। अगला चेक करते हैं तो 1, 4, 7 कहाँ पर है? 1 है, 4 है और 7 है। ठीक है, 1, 4, 7 ये। उसके बाद में क्या-क्या दे रखा है?
अगर हम और चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ पर देखो 2, 3 और 6 को अगर चेक कर रहे हैं, देखो 2 यहाँ पर 3 और 6, 2, 3, 6 के लिए चेक कर रहे हैं, तो सेम आकृति बन रही है। तो यहाँ पर देखो 2, 3, 6 ऑप्शन नंबर ए है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न देखो, इसमें हल्की सी छोटी छोटी आकृति दो बनी हुई हैं, तो देखो यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये कहीं पे अलग होंगे, तो 2, 4 और 2, 4, 5 कहाँ कहाँ पर है, 2, 4, 5, 2, 4, 5 इसमें है, 2, 4, 5 इसमें है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, इस ये हो सकता है, तो 3 जगह मिल गए। ठीक है, आगे देखो क्या है, ये आकृति है 2, 4, 5, आगे देखो 2 ही वाले हैं, तो यहाँ पर 6, 7 कहीं कहीं पे होगा, तो 6 और 7 यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे अगर एक को चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर सर्किल भी है, यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर आयत और वी बना हुआ है ना, ये आयत भी बना हुआ, तो 2 ही से है, तो यहाँ पर 1 और 3, 1, 3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हमारा बन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये भी ए एएलपी में ही हमसे पूछा गया है। आज इस तरह के प्रश्न सारे हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमें अगर देखा जाए, तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर हम इसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो देखो 1, 9 और 6, 1, 9, 6 यहाँ पर बनना है, यहाँ पर बनना है, तो देखो 1 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। मतलब ये कुछ साइडों का भाग है और कुछ बिना साइडों का भाग है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, अगले अच्छा अगले चेक करते हैं, तो अगला चेक में क्या आ जाएगा? अगला चेक देख रहे हैं, तो अगले चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2, 4, 7, 2, 4, 7 अगर देख रहे हैं, तो देखो 2 है, उसके बाद में 4 है और उसके बाद में 7, बिल्कुल सेम बनना है, तो 2, 4, 7 कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साहब देखिए, अगर इसको चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनने की संभावना है? तो यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 9 आकृति को देखा जाए और 3 आकृति को देखा जाए और 6 आकृति को देखा जाए, बिल्कुल सेम सी बन रही हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, बन रहा है हमारा 9, 6, 3, 9, 6, 3 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 9, 6, 3 हो सकता है ऑप्शन, यहाँ पर हो सकता है। अच्छा आगे और चेक कर रहे हैं, तो देखो क्या है, 2, 4, 7 कहीं पे मिल रहा है, तो देखो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, बनना है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 2, 4, 7 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ये एकदम करेक्ट आंसर बन जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो आकृति बन रही है, उसको अगर हम देखें सही से, तो देखो क्या आकृति यहाँ पर बन रही है। अगर हम इसको देखें, तो एक यहाँ पर एक आकृति ये है, एक आकृति, 5 आकृति, 1, 5 और यहाँ पर 2, 1, 5 और 2 आकृति बिल्कुल सेम बन रही हैं, 1, 5, 2, यहाँ पर ये आकृति नहीं हो सकती। आगे देखो 3, 7 और 8, 3, 7, 8, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक बन रहा है, 3, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले देखो टैप इसमें चेंज हो गया है। अब आगे टैप 6 है, तो 6 के 2 एक सवाल हमने डाल दिए हैं इसमें। तो इसमें कह रहा है कि इसमें बोला गया कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और संगत को, यहाँ पर असंगत है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या अगर इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक बनाए, तो जैसे ओ एल ई
और एन और बी, इससे क्या बन सकता है? तो इससे देखो यहाँ पर एन है, ठीक है, यहाँ पर एन नोबेल बनना है। नो, यहाँ पर नोबेल हमें देखने के लिए मिल रहा है इजीली से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोबेल, ठीक है, ये नोबेल हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखा जा रहा है? तो इसको देखो मैगजीन बन रहा है ना, तो मैगजीन यहाँ पर मैग, यहाँ पर मैगजीन बन रहा है, ठीक है, मैगजीन को इसमें लिखते हैं। एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है, मैगजीन, ए मैगजीन, मैगजीन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, ई आई है, एस है, टी है, और यहाँ पर एस और एच, इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं हम? अगर इसमें देखें तो ये क्या बनना है, थीसिस बनना है। यहाँ पर टी एच, टी एच ई एस आई और एस, थीसिस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिक्शनरी, डिक्शनरी यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल ही बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्शनरी, डी आई सी टी आई ओ एन ए ए आर और वाई। अब आप इसमें खुद ही बता दीजिए कि इसमें अब अलग हमें कौन सा शब्द मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर नोवेल है, उपन्यास है, यहाँ पर मैगजीन है, पढ़ने ही वाली चीज़ है, और यहाँ पर डिक्शनरी है, ये भी पढ़ने ही वाली चीज़ है, लेकिन थीसिस अलग है। ऑप्शन बी है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, यही हमारा जाकर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले देखते हैं अगला और क्या है। अगले में देखो इसमें भी यही सेम है। तो यहाँ पर बोला गया कि अब यहाँ पर अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए, और फिर ऐसा विकल्प चुनें जो अन्य से साफ क्या हो, भिन्न हो, है ना। तो इसमें भिन्न हमें छांटना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर CHIN, चाइन है, यहाँ पर चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो INCH, इंच दिख रहा है, ठीक है। इसको फिट लिख सकते हैं, FEE और T, फिट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर TILER, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, एक बार जरा सोच के बताइए, आप लोग ही बताइए। इसको हम इसको हम लीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर एल, ली, यहाँ पर एल है, आई है, टी है, और क्या बनेगा, आर ई, लीटर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार आप बताइए। यहाँ पर मैटर लिख सकते हैं ना, MATME बनेगा ना, यहाँ पर ई आएगा। एक मिनट रुकिए, ई, अब ठीक है ना। यहाँ पर ई, मैटर की स्पेलिंग है METR, और क्या बन जाएगा इसमें, ई बन जाएगा, मैटर, ठीक है। तो अब इसमें आप बताइए भाई साहब, इसमें सीधा सीधा हमें अगर देखा जाए तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इंच है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर इंच नहीं, इसमें इंच तो ये मापने वाला है, ये भी मापने वाला है, और यहाँ पर ये भी मापने ही वाला हमें दिख रहा है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लीटर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर ये इंच है, ये फिट है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने देखे आज टाइप 5 के सवाल, कुछ सवाल थे, और अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई नया चैप्टर अच्छा सा देखेंगे जो ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूँ ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने गाँव का नाम रोशन कीजिए, देश प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।